अर्शी ने किया नीलू के षड्यंत्रों का पर्दाफाश। वहीं दूसरी तरफ अदिति ने पकड़ा ऋषि और झनक को एक साथ एक कमरे में। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं कि अदिति ने झनक और ऋषि के रिश्ते पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। झनक को मानसिक दबाव में ला दिया है कि वह एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अर्शी जो है कि नीलू का पर्दाफाश करके अदिति के चालों का पर्दाफाश होने का बाद परिवार में हलचल मच जाती है। झनक की मजबूती बढ़ती है। ऋषि और झनक का साथ देखकर अदिति दंग रह जाती है कि आखिर यह दोनों करना क्या चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऋषि बहुत ज़्यादा स्तब्ध रहते कि अदिति के सवालों का जवाब कैसे दें। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया गया है कि झनक ने शहर छोड़ने का फैसला कर लिया है क्योंकि घर में तनाव और षड्यंत्र के कारण उसकी सुरक्षा खतरे में है। ऋषि ने झनक को कमरे में के एक कोने में पकड़कर कुछ महत्वपूर्ण बातें करनी चाहिए, लेकिन झनक ने मना कर दिया कि कोई देख लेगा। तभी अदिति आ जाती है और उन्हें एक साथ देखकर शक करती है कि क्या चल रहा है। इस बात से झनक और ऋषि दोनों स्तब्ध रह जाते हैं। फिर अदिति झनक को और ऋषि के रिश्ते पर सवाल उठाने लगती है और झनक को मानसिक दबाव में लेती रहती है। वहीं झनक के लिए यह मुश्किल दौर चलता रहता है क्योंकि उसे घर से बाहर निकलने का मन नहीं करता, लेकिन वह मजबूर है। इस बीच अर्शी ने नीलू के खेल का राज खोल दिया है, जिससे अदिति के सामने सच उजागर हो जाता है। यह खुलासा झनक के पक्ष में एक बड़ा मोड़ लाता है। अदिति के चालों का पर्दाफाश होने के बाद परिवार में हलचल मच जाती है और झनक की मजबूती बढ़ती है। ऋषि झनक का हौसला बढ़ाता है कि वह अंधेरे में भी उम्मीद की किरण बना रहे। एपिसोड में भावनात्मक दृश्य और तनाव का मिश्रण है, जहां झनक अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करती हुई नजर आती है। यह पूरा एपिसोड रिश्तों की जटिलताओं, षड्यंत्रों और जीत की कहानी को दर्शाता है, जिसमें झनक धीरे धीरे अपने कदम मजबूत कर रही है और सामने आने वाली मुश्किलों से लड़ने के लिए तैयार हो रही है। उम्मीद है कि आगे की कहानी में झनक की नई शुरुआत होगी और उसके साथ न्याय होगा। जी हाँ दोस्तों, कहानी बहुत दिलचस्प मोड़ पे आ चुका है। हम देख रहे हैं कि जैसे कि आगे बढ़ता है कि बड़ो माँ और जेठू की 40th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, जहां झनक पहुंची है ऋषि के घर। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। झनक सीरियल में आ चुका है एक धमाकेदार ट्विस्ट, जहाँ देखने को मिलता है कि झनक पहुंची है जेठू और बड़ो माँ की 40th सालगिरह एनिवर्सरी में, जहाँ ऋषि झनक को एक कोने में ले जाता है, जिसे अदिति देख लेती है और हो जाती है शौक और आता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा। जी हाँ दोस्तों, झनक काम कर रही होती है, तभी ऋषि अचानक से उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे खींच के एक कोने में ले जाता है, जिसे देख अदिति देख लेती है और वह वहाँ पहुँच जाती है। झनक अभी बात कर ही रहा होता है झनक से कि झनक मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना है, लेकिन फिर अचानक से अदिति उनको एक साथ देख के वहाँ चौंक जाती है और उन पर गुस्सा हो जाती है, जिसे देख झनक के भी होश उड़ जाते हैं कि अदिति दीदी मैंने कुछ नहीं किया। तभी अदिति कहती है, अच्छा इसीलिए तुम यहाँ पे आई हो झनक, मेरा घर संसार तोड़ने के लिए, आग लगाने के लिए, और यहाँ पे नैन मटक्का चल रहा है तुम दोनों का। इसे देख अदिति गुस्सा हो जाता है और कहता है, नहीं अदिति ऐसा कुछ नहीं है, बस झनक से मैं कुछ बात कर रहा था। लेकिन अदिति कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होती है कि नहीं आप लोग सही नहीं कर रहे हो मेरे साथ, आपने इस कोने में आके ऐसी क्या ही बात करना था। वहीं दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि झनक के परिवार के अन्य सदस्य भी उसकी खोज में जुट जाते हैं। झनक हादसे में घायल जो हो जाती है, जिसे देख पूरा माहौल और पूरा तनाव और चिंता से कारण भावनात्मक झगड़े होते हैं। लोगों के बीच अफवाहें और अनिश्चितता बढ़ जाती है कि झनक कहाँ है और वहाँ उसकी सुरक्षा हो पाएगी कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, वही देखने को मिलता है कि नीलू अदिति को कान भरने की कोशिश करती है और झनक के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है, जिसे देख जेठू बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसे खड़ी खोटी सुना देते हैं, उसकी औकात दिखा देते हैं। कहते हैं, नीलू तुम्हारी शादी हो चुकी है और मुझे
पता है कि तुम्हारा घर संसार कैसा चल रहा है, लेकिन तुम यहाँ पे आके हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ के लोगों के बीच में जहर घोलना बंद करो, ऋषि और आदिति के बीच भेदभाव करना बंद करो, झनक के खिलाफ उसको भड़काना बंद करो। जी हाँ दोस्तों, वही देखने को मिलता है कि झनक के कॉलेज में फिर से एक बम ब्लास्ट होता है जिसमें काफ़ी स्टूडेंट्स घायल हो जाते हैं, जिसमें झनक और आयुष भी लाइब्रेरी से आ रहे होते हैं तो वो भी उस ब्लास्ट में घायल हो जाते हैं। घायल इतना हो जाते हैं कि सब एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, तो सबको घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। सभी बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, झनक भी होती है, लेकिन झनक किसी को नहीं पता कि वो किस हॉस्पिटल में है। जब ऋषि पहुंचता है और इंस्टिगेट करता है कि कहाँ है झनक, खोजता है, बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि आखिर झनक गई तो गई कहाँ। इस सिलसिले में वह सभी स्टूडेंट से मिलता है और उसके बाद आयुष से मिलने जाता है। आयुष की हालत को देख के पूछता है कि आयुष तुम ठीक तो हो, बात करने के लायक तो हो, बात तो कर सकते हो, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। आयुष बोलता है नहीं। वो पूछता है सर झनक कैसी है, झनक कहाँ है, झनक ठीक तो है। ऋषि कहता है झनक अभी मिली नहीं है, वही मैं तुमसे पूछने आया हूँ कि तुम लाइब्रेरी उसके साथ गए थे, तुम उसको इंसिस्ट करके ले गए थे। तो आयुष कहता है नहीं, उसको कार्ड बनवाना था तो मैं उसको लेके गया था, बस जब मैं कार्ड से बनवा के लौट के आ रहे थे तो हम लोग उसी में ब्लास्ट हो गया। अगर झनक किसी भी हॉस्पिटल में नहीं है तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में है, और अगर मुसीबत में है तो प्लीज़ सर आप उसे बचाइए। वहीं दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि झनक किसी ऐसे अस्पताल में पहुंच गई है जहां तक पुलिस अभी तक नहीं पहुंची है। झनक कहती है दीदी आप हम लोगों को नर्स हमें वो करना चाहती हैं, हमें डिस्चार्ज करना चाहती हैं, लेकिन मेरी हालत तो ऐसी नहीं लग रही है कि मैं डिस्चार्ज होकर कहीं जा पाऊँ। मैं अपने गाँव वालों को कैसे इन्फॉर्म करूँगी, कैसे उनसे बात करूँगी, मुझे कुछ करना होगा। तो नर्स बोलती है हाँ मैं देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तुम्हारे लिए जो हो सकता है कर सकती हूँ। वहीं दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि अदिति और घर वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि मिष्टी भी की हालत ख़राब है और कॉलेज में जो ब्लास्ट हुआ है। अदिति अपने माँ अर्शी से बात करती है और कहती है मुझे ऋषि की बहुत ही ज़्यादा चिंता हो रही है, उसकी बहुत ही ज़्यादा फिक्र हो रही है कि वो कैसा होगा। उसने अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी है, हमें कुछ पता भी नहीं है कि वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं। हमें आपसे बाद में बात करती हूँ। जी हाँ दोस्तों, इस घटना के बाद घायल होकर अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करती है। ऋषि की जान भी खतरे में पड़ जाती है और इस बीच आयुष जो झनक के लिए महत्वपूर्ण है अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचाने की कोशिश करता है। इस त्रिकोणीय रिश्ते में तनातनी में और भी बढ़ जाती है क्योंकि झनक, ऋषि और आयुष तीनों के बीच भावनात्मक संघर्ष गहरा हो जाता है। यह दोस्तों साथ ही इस एपिसोड में झनक के असली माता पिता का राज भी सामने आता है जो कहानी में बड़ा मोड़ लाता है। कोर्ट में इस संबंध में अहम पेशी होती है जहां झनक की असल पहचान और उससे जुड़े राज खुलते हैं। यह बात झनक की ज़िंदगी को पूरी तरह से बदलने वाली है। कुल मिलाकर इस एपिसोड थ्रिल, ड्रामा और भावनात्मक टकराव का मिश्रण है जिसमें झनक की हालत, उसके परिवार की सच्चाइयाँ और उसके चाहने वालों के बीच चल रही जद्दोजहद को